कल के टॉपिक में हमने बात की थी स्लॉट्स के बारे में। तो उसी टॉपिक की कंटिन्यूशन है एक्सपेंशन कार्ड्स ऑन मदरबोर्ड। सबसे पहले तो कार्ड के बारे में क्या है जी कि कार्ड क्या है। कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का नाम होता है दैट कैन इंक्रीज द फीचर ऑफ अ कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर के फीचर्स में इजाफा करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको अपने कंप्यूटर से अच्छी ग्राफिक क्वालिटी चाहिए तो आप अपने कंप्यूटर में वीजीए कार्ड कनेक्ट करेंगे, गेमिंग कार्ड कनेक्ट करेंगे। अगर आपको अपने कंप्यूटर से अच्छी साउंड चाहिए, साउंड क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक अच्छी किस्म का पावरफुल साउंड कार्ड अटैच करेंगे। अगर आप कंप्यूटर में टीवी फीचर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर के साथ टीवी ट्यूनर का कार्ड अटैच करेंगे। और इस तरह ये बेशुमार किस्म के होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं उनको मैंने 4-5 को डिस्कस किया है। लाजमी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही सारा कुछ कंप्लीट है, इसके अलावा भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने बात की जी साउंड कार्ड की। बेसिकली साउंड कार्ड क्या है? साउंड कार्ड इज एन ऑडियो इनपुट आउटपुट डिवाइस। वो डिवाइस जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में साउंड को इनपुट कर सकें या कंप्यूटर से साउंड को आउटपुट कर सकें। इनपुट करने के लिए हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट करने के लिए हम स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे कंप्यूटर में साउंड का होता है कार्ड, ठीक है, बट साउंड कार्ड की क्यों ज़रूरत पड़ती है जब हमें हाई क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस करना हो। से आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए एक्सटर्नल माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एडिशनल माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि कंप्यूटर की साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट में हमारे पास ये साउंड कार्ड की टाइपें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। साउंड कार्ड की शक्ल कैसी होती है पहले ये देख लेते हैं। तो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर साउंड कार्ड डिस्प्ले हो रहा है। साउंड कार्ड में सबसे पहले आपको ये वही स्टीरियो पिन्स नज़र आ रही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पिंक पिन है जिस पर हम माइक अटैच करेंगे, ग्रीन पिंक है इस पर स्पीकर अटैच किया जाएगा, और ब्लू पिंक है पिन है इसके ऊपर लाइन इन या रिकॉर्डिंग केबल लगाई जाती है। इसके अलावा एडिशनल पिन्स भी यहाँ पर दी गई हैं कि बाज़-औक़ात ये होता है कि स्पीकर पिन ख़राब हो जाती है तो एक्स्ट्रा स्पीकर पिन लगी हुई है, माइक पिन ख़राब हो जाती है तो एक्स्ट्रा माइक पिन भी इसके साथ दी गई है, जिसका कलर डिफरेंट रखा जाता है ताकि आपको पता चले कि ओरिजिनल पिन ये है और उसके साथ बैकअप पिन भी दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये 15 पोर्ट्स का गेमिंग पोर्ट जॉयस्टिक वाला ये भी हमेशा साउंड कार्ड के ऊपर ही आपको मिलेगा। तो ये वो कनेक्शंस हैं जो हम साउंड कार्ड पे अटैच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको अलग से भी एक डायग्राम में शो किया हुआ है। अब साउंड कार्ड के ये बैक साइड होती है, यहाँ पर हमारे पास कनेक्शंस स्पीकर का होता है, माइक का होता है, लाइन इन रिकॉर्डिंग केबल का होता है और जॉयस्टिक वगैरह का होता है। साउंड कार्ड की हमारे पास किस्में बहुत सारी हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आइज़ा का साउंड कार्ड। आइज़ा साउंड कार्ड कौन सा होता है? वो साउंड कार्ड जो आइज़ा सर्किट के साथ आए। आप ये कार्ड देख सकते हैं, पिन्स वही हैं, लेकिन इसकी ये सर्किट को गौर से देखें तो ये सर्किट के दांत दूर दूर बने हुए हैं, खुले हुए हैं। ये 16 बिट का होता है और ये हमेशा आइज़ा स्लॉट के ऊपर अटैच किया जाता है। ये साउंड कार्ड या तो 1 MB का होगा या 2 MB का होगा, इससे बड़ी कैपेसिटी का नहीं होता। ये पेंटियम 1 में इस्तेमाल हुए थे, पेंटियम 2 में इस्तेमाल हुए थे और पेंटियम 3 में भी इस्तेमाल हुए थे। उससे ऊपर आइज़ा स्लॉट ही आना बंद हो गई। ठीक है, इसलिए आजकल के कंप्यूटर में 1 MB 2 MB को तो हम कोई चीज़ समझते ही नहीं है। ठीक है, तो ये 16 बिट की स्पीड के साथ था। नेक्स्ट है PCI साउंड कार्ड। जैसे कि आप ये साउंड कार्ड देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा साउंड कार्ड, कनेक्टर सामने बने हुए हैं वही वाले। फ़र्क किस चीज़ का है? सर्किट का। आप देख सकते हैं इसकी सर्किट के दांत बिल्कुल जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट सर्किट है। ठीक है, और ये PCI स्लॉट के मुताबिक बनाई गई है, यानी कि इसको PCI स्लॉट के ऊपर अटैच किया जा सकता है। ये जो साउंड कार्ड है ये 32 बिट का होता है, 32 बिट का। और PCI साउंड कार्ड आपको मिलता है कितनी कैपेसिटी में? ये आपको 2 MB भी मिलता है, 4 MB भी मिलता है, 8 MB भी मिलता है
और ज़्यादा इससे हैवी नहीं होता पीसीआई, क्योंकि 32 बिट का कार्ड है। एक्स पे आ जाएं तो आपके पास इसकी मोस्ट एडवांस्ड किस्म पीसीआई एक्सप्रेस साउंड कार्ड, इसको मेगा ब्लास्टर भी कहते हैं। बहुत ही पावरफुल किस्म का साउंड कार्ड होता है, ठीक है। ये अपने आगे पूरा साउंड सिस्टम चला सकता है, ठीक है। 64 बिट का कार्ड होता है ये, इसकी जो बिट स्पीड है वो 64 है, और ये 4 MB का भी है, 8 MB में भी अवेलेबल है, 16 MB में भी अवेलेबल है, 32 MB और 64 MB में भी अवेलेबल है। 64 MB का साउंड कार्ड अगर कंप्यूटर में लगा दिया जाए तो वो किसी मामूली से स्पीकर के लिए नहीं होगा, वो फिर पूरे साउंड सिस्टम को चलाने के लिए होगा। अगर आप छोटा मोटा स्पीकर लगाएंगे तो वो उसको ब्लास्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इको साउंड पावर बहुत ही हाई क्वालिटी होती है, ठीक है। तो ये हैवी साउंड कार्ड्स कौन लगाते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा है डीजे सिस्टम वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनके कंप्यूटर में ये पावरफुल किस्म का साउंड कार्ड लगा होता है। उनके साथ अगर कोई छोटा साउंड कार्ड लगा हुआ हो तो उनका वो डीजे सिस्टम ही नहीं चलता, ठीक है। इसी तरह मूवी मिक्सिंग का जो लोग काम करते हैं वो इसका तरह का 64 बिट का एक्सप्रेस ब्लास्टर कार्ड इस्तेमाल करते हैं। आजकल साउंड कार्ड यूएसबी में भी आ गए हैं, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट साउंड कार्ड की टेक्नोलॉजी है ये है, ये देखें छोटा सा, ठीक है। अब ये भी पीसीआई एक्सप्रेस कार्ड होता है, ठीक है, और इसको स्लॉट पे लगाने की ज़रूरत नहीं, कंप्यूटर के बाहर ही यूएसबी में कनेक्ट कर दें, ठीक है। इसके अंदर ही इसका इंटरनल माइक भी लगा हुआ होता है और बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है। मेरे पास मौजूद है, आई थिंक चले मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में दिखा दूंगा। इसके अलावा यूएसबी साउंड कार्ड्स में ये टेक्नोलॉजी है, बहुत ही प्यारा किस्म का साउंड कार्ड। ये साउंड कार्ड होने के साथ साथ एडिशनल यूएसबी पोर्टें भी हैं इसके साथ, ठीक है। ये भी पोर्टेबल है, यानी कि कंप्यूटर के बाहर कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये साउंड कार्ड की नई टेक्नोलॉजीज हैं। अब चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारा कार्ड है ग्राफिक कार्ड या वीजीए कार्ड, वीडियो ग्राफिक अडॉप्टर। वीडियो ग्राफिक अडॉप्टर क्या है जी? ये एक वीडियो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, डिस्प्ले इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में कोई वीडियो इनपुट कर सकते हैं, किसी वीडियो का आउटपुट ले सकते हैं, ग्राफिक्स इनपुट कर सकते हैं, ग्राफिक्स का आउटपुट कर सकते हैं। तो वीजीए कार्ड ना होने की सूरत में हमारे मॉनिटर पे ये डिस्प्ले जो नज़र आ रहा है ये भी नहीं नज़र आएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में वीजीए कार्ड होता है, आप देख सकते हैं कि ये लैन या वीजीए कार्ड में ही ये केबल कनेक्ट की गई है, जिसकी वजह से आप ये बड़ी स्क्रीन पे डिस्प्ले देख रहे हैं। बट ये जो वीजीए कार्ड है ये बहुत ज़्यादा हो तो 2 MB का होगा, 4 MB का होगा, इससे बड़ी कैपेसिटी का नहीं होगा। लेकिन जब हम किसी हैवी ग्राफिक प्रोग्राम पे काम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ ऑटोकैड पे, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग पे काम करता हूँ, ठीक है। बहुत ही हाई ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर में, वर्जन 2022, कोरल ड्रॉ 2022, बहुत ही हैवी ग्राफिक्स के प्रोग्राम हैं। उसके लिए मुझे गेमिंग कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप कोई अच्छी गेम खेलते हैं तब भी आपको कंप्यूटर के साथ गेमिंग कार्ड अटैच करना पड़ता है। तो ग्राफिक कार्ड जो होता है इसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्में आती हैं। इसमें भी आइजा का भी होता है, पीसीआई का भी होता है, पीसीआई एक्सप्रेस का भी होता है और एजीपी का भी होता है। सबसे पहले तो ग्राफिक कार्ड में आपके मदरबोर्ड के ऊपर ये आईसी चिप की सूरत में लगा हुआ होता है, ठीक है। इसको बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड कहा जाता है। बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड जो होता है ये लो कैपेसिटी का भी होता है, हाई कैपेसिटी का भी होता है। जो गेमिंग पीसीज आते हैं उनका जो बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड होता है वो तो जीबीज में होता है, ठीक है। उसके साथ आपको एडिशनल ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसकी शक्ल ऐसी होती है, मदरबोर्ड पे आईसी चिप की फॉर्म में बना हुआ होता है, ठीक है। इसको इंटीग्रेटेड भी कहते हैं, बिल्ट इन भी कहते हैं, इसको जीपीयू भी कहते हैं, ठीक है, सीपीयू का छोटा भाई। तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ओके।
उसके बाद हमारे पास इसमें आइजा भी आता है। आइजा 16 बिट का होता है। PCI आता है, ये 32 बिट का होता है। इस वक्त आप अपने सामने आइजा VGA कार्ड देख रहे हैं। इसकी सर्किट बता रही है कि ये आइजा है, इसके दांत दूर दूर बने हुए हैं, बाहर इसके VGA पोर्ट ही लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास PCI का ग्राफिक कार्ड हो सकता है। ये आपके पास एक मॉडर्न AGP ग्राफिक कार्ड है। अब इस पर आप देख रहे हैं कि पोर्टें जो लगी हुई हैं फ्रंट में, एक वो VGA पोर्ट लगी हुई है और एक आपकी DVI पोर्ट लगी हुई है। तीसरी आपकी HDMI भी हो सकती है। ठीक है, और AGP के अलावा PCI एक्सप्रेस में मॉडर्न VGA कार्ड, यहाँ पर आपको तीनों पोर्टें नजर आ रही हैं। VGA पोर्ट भी है, HDMI भी है और DVI भी है, यानी तीनों किस्म की स्क्रीन को ये सपोर्ट करता है। अब VGA क्या है? एक नॉर्मल स्क्रीन। ठीक है, लेकिन DVI क्या होती है? DVI इससे पावरफुल होती है। जैसे आप 55 इंच की स्क्रीन लगाते हैं, 60 इंच की स्क्रीन लगाते हैं, तो उसका डिस्प्ले VGA नहीं होता, DVI होता है। ठीक है, और आजकल की मॉडर्न स्क्रीन जो आ चुकी हैं, हाई डेंसिटी स्क्रीन, उनके लिए HDMI पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब VGA कार्ड में भी जो आइजा का VGA कार्ड है, जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा, ये 16 बिट का है, 1 MB या 2 MB का होता है, इससे ज़्यादा नहीं। जो PCI में VGA कार्ड आता है वो 32 बिट का होता है, 1 MB का भी होता है, 2 MB का भी होता है, 4 MB में भी अवेलेबल है, 8 MB भी है, 16 MB भी है, 32 MB भी होता है। और PCI एक्सप्रेस 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 8 GB, 16 GB, अप टू 64 GB तक अवेलेबल है। इसी तरह PCI एक्सप्रेस के अलावा जो आपका ये AGP कार्ड है, ये भी 1 GB से लेकर 64 GB तक मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में अवेलेबल है। ये जो AGP है और PCI एक्सप्रेस है, इन्हीं को गेमिंग कार्ड्स कहा जाता है। ये बहुत ही पावरफुल किस्म के VGA कार्ड्स होते हैं। और आजकल के मॉडर्न PC में कम से कम भी जो आता है, ये 2 MB या 2 GB या 4 GB का आता है। ठीक है, तो वो MBs वाला दौर तो अभी ख़त्म हो गया। फिर हमारे पास है LAN कार्ड। LAN का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड नाम से ही जाहिर है, ये कंप्यूटर को नेटवर्किंग से कनेक्ट करता है। ये कंप्यूटर को DSL से कनेक्ट करता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से कनेक्ट करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं कंप्यूटर में ये नेटवर्क की केबल लगाता हूँ। ठीक है, क्यों लगाता हूँ? कि ये आगे मेरे नेटवर्क में कनेक्ट है और नेटवर्क में मेरे पास DSL का राउटर भी कनेक्ट है, जिससे मेरा कंप्यूटर बाकी कंप्यूटरों में डाटा भी शेयर करता है और वहाँ से इंटरनेट को भी ले सकता है। तो वो किसकी वजह से है? इस LAN कार्ड की वजह से। इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहा जाता है। अब LAN कार्ड जो है वो हमारे पास 3 क्वालिटीज़ में आता है। PCI में आता है, आइजा में आता है और PCI एक्सप्रेस में आता है। जो आइजा का LAN कार्ड है वो ये है, जिसके आगे ये आप देख रहे हैं एक पाइप सा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पाइप टाइप का कनेक्टर लगा हुआ है, ये आइजा का LAN कार्ड 16 बिट का है और इसकी डाटा फ्लो रेट होता है 10 MB पर सेकेंड। 1 सेकेंड में ये 10 MB डेटा सेंड या रिसीव करता है। और इस पाइप टाइप के कनेक्टर को BNC कहा जाता है, बार्नेट नेल्सन कनेक्टर। बार्नेट नेल्सन एक साइंटिस्ट था जिसने ये कनेक्टर बनाया था। आजकल इसको सिर्फ हम वो केबल की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं एज अ स्प्लिटर। ठीक है, और आजकल का जो नेटवर्क होता है वो इतना स्लो नहीं होता। आजकल तो 100 MB पर सेकेंड या 1000 MB पर सेकेंड का नेटवर्क है, इसलिए आइजा का LAN कार्ड तो आजकल इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो PCI आ जाता है। PCI की सर्किट आप देख सकते हैं, PCI है, 32 बिट है और इसके बाहर सीधा सीधा हमारा LAN कार्ड का कनेक्टर लगा हुआ है RJ45, जिसकी 8 पिन्स होती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड नेटवर्किंग की केबल लगाने के लिए है। ये 32 बिट का है और इसका डेटा फ्लो रेट होता है 100 MB पर सेकेंड। और इसकी तीसरी किस्म ये है जी, सबसे बेस्ट, PXG भी कहते हैं, PCI एक्सप्रेस भी कहते हैं। 64 बिट का होता है और 100 MB पर सेकेंड स्पीड में भी अवेलेबल है और 1000 MB पर सेकेंड स्पीड में भी अवेलेबल है। तो आजकल के मॉडर्न पीसीज में ये PCI एक्सप्रेस कार्ड आ रहे हैं। नेक्स्ट में चलते हैं जी, हमारे पास वायरलेस LAN कार्ड भी होता है।
ठीक है। वायरलेस लैन कार्ड आपके नेटवर्क को थ्रू वाईफाई कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कि आप बगैर केबल से अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर लें। तो ये कंप्यूटर के अंदर लगाने के लिए वायरलेस लैन कार्ड है। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये इस फॉर्मेट में भी मिलता है। देखिए सीधी सी छोटी सी यूएसबी बनी हुई है। ठीक है, यस, दिस इज अ वायरलेस लैन कार्ड। ठीक है, तो वायरलेस लैन कार्ड क्या करता है जी, ये भी बाकायदा पीसीआई एक्सप्रेस कार्ड होता है और उतनी ही स्पीड रखता है जैसे कि नॉर्मल पीसीआई एक्सप्रेस कार्ड रखता है। तो बगैर वायर के कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर आ गया जी मॉडेम। लैन कार्ड से पहले इसे इस्तेमाल किया जाता था मॉडेम को। ठीक है, मॉडेम का मतलब आपको पता है, आईसीटी में पढ़ा हुआ है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मॉडेम क्यों इस्तेमाल किया जाता था जी? मॉडेम आपके कंप्यूटर में नेटवर्क को कनेक्ट, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता था टेलीफोन लाइन के जरिए। ठीक है, आजकल टेलीफोन लाइन का दौर नहीं है, आजकल डीएसएल का दौर है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का दौर है। ये भी खत्म होने वाला है। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आने वाली है नेट की, अनकरीब आ जाएंगी। मेटा 4 वर्जन का इंटरनेट आ जाएगा। ठीक है, और मेटा 4 वर्जन डायरेक्ट सैटेलाइट से कंट्रोल होगा। ठीक है, उसमें आपको कोई कनेक्टिविटी डिवाइस की ज़रूरत नहीं, बस वायरलेस लैन कार्ड लगाएंगे और कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास मॉडेम जो था शुरू में टेलीफोन मॉडेम हुआ करता था ये। इसके बाहर ये जो कनेक्टर लगा हुआ है ये RJ11 है, 4 पिंस का, जो फ़ोन का जैक नहीं होता, एक के साथ लिखा होता है लाइन, दूसरे के साथ लिखा होता है फ़ोन। और ये इसका 2 ही टाइपें आई हैं, आइजा और PCI। आइजा जो था उसकी स्पीड थी 56 किलोबाइट पर सेकेंड, 56 KB। आजकल तो हम KB वाला नेट ही नहीं इस्तेमाल करते, आजकल तो हम MBs वाला नेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो PCI था उसकी स्पीड थी 64 किलोबाइट पर सेकेंड। इस वजह से अभी ये ऑब्सोलेट हो गया, ये ख़त्म हो चुका है। अब इसकी जगह पे ये इस्तेमाल हो रहा है DSL मॉडेम। ठीक है, इसको DSL राउटर भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर के अंदर नहीं कनेक्ट होता बल्कि कंप्यूटर के बाहर कनेक्ट होता है। तो ये आपके कंप्यूटर को डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से कनेक्ट करता है, DSL से कनेक्ट करता है। यहाँ आप मुख्तलिफ किस्म के DSL राउटर्स की शक्ल देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास फाइनली नई टेक्नोलॉजी का आ चुका है सैटेलाइट मॉडेम। ठीक है, सैटेलाइट मॉडेम आपके कंप्यूटर को डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी तक इसे कौन इस्तेमाल कर रहा है? इसको ISPs इस्तेमाल कर रहे हैं, PTCL वाले, अज़ारा नेट वाले और इस तरह के और भी स्टॉर्म फाइबर वाले। ठीक है, कि उन्होंने जो अपना बल्क इंटरनेट परचेज किया होता है वो इस डिवाइस के ज़रिए उसको कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया जी टीवी ट्यूनर कार्ड। नाम से ही ज़ाहिर है जी टीवी कार्ड है, तो ये कंप्यूटर को टीवी ट्रांसमिशन से कनेक्ट करता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप एक ही वक्त में कंप्यूटर को एज अ कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं और एज अ टीवी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर को केबल लाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एंटीना के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डिश एंटीना के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने टीवी के फेवरेट प्रोग्राम्स को बाकायदा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल डिवाइस है। टीवी ट्यूनर कार्ड बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सा भी अगर हो, कोई छोटा सा भी, तो वो भी तकरीबन 4-5 हज़ार का होता है, और एक अच्छी क्वालिटी का हो तो वो राउंड अबाउट 15,000 to 20,000 का होता है। ठीक है, तो टीवी ट्यूनर कार्ड में भी हमारे पास वेराइटीज़ हैं। पहले तो इसका जो शक्ल है देख सकते हैं आप। टीवी ट्यूनर कार्ड के बाहर केबल, एंटीना, रिमोट, ये कनेक्टर्स आए हुए हैं। ठीक है, और ये आपके कंप्यूटर में टीवी के फीचर्स का इजाफा कर देता है। टीवी ट्यूनर कार्ड आपको ऐसे डिवाइस की शक्ल में भी अवेलेबल है। ये एक्सटर्नल होता है, यानी कंप्यूटर के बाहर कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसको टीवी डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत कॉमन है टीवी ट्यूनर में।
टीवी ट्यूनर कार्ड भी हमारे पास मुख्तलिफ वेराइटीज़ में है। पीसीआई में है 32 बिट का होता है, और पीसीआई एक्सप्रेस में है 64 बिट का होता है। तो नॉर्मली पीसीआई एक्सप्रेस के इस्तेमाल होते हैं, या ये कनेक्टिंग डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, इनको टीवी डिवाइसेस कहा जाता है। दैट्स ऑल अबाउट एक्सपेंशन कार्ड्स।